2014 के बाद ही काशी दिव्य तो नहीं है। काशी का अपना पुराना इतिहास है किसी पत्रकार में दम? बता दो 40 आदर्श गांव कौन है बनारस में? प्रधानमंत्री का है गिरी क्षेत्र। खुली चुनौती है प्रधानमंत्री को। माँ दंदा ने बुलाया है, थपने में माँ दंदा आती है। माँ गंगा घर घर आके पूछ रही थी कि हमारा निकम्मा बेटा किधर है जो झूठ बोलता है। पूछ रहा था बनारस की आवाम से। गली गली में माँ गंगा के पानी दिख रहा था, स्वच्छ गंगा के नाम पर। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ है पंकज श्रीवास्तव, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। किसी भी की यूट्यूब पे जाएंगे और एक की दबाएंगे तो तमाम सारे वीडियो इनके आ जाएंगे और सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। आप काशी में आए हैं, सबसे पहले स्वागत है आपका। कैसा दिखा काशी? भव्य दिव्य क्या कुछ दिखे? 2014 के बाद ही काशी दिव्य तो नहीं है। काशी का अपना पुराना इतिहास है। महाकाल की धरती, बटुकनाथ की धरती। अब कैसा लगा? ऐसा बोल रहे जैसे लग रहा है कि 2014 के बाद ही सब चीज़ों में अंतर आया हो। 2014 के बाद ही यहाँ महादेव का वास हुआ हो, भैरवनाथ के वास हुआ हो। ऐसा तो है नहीं। काशी का अपना एक पुराना इतिहास है, जिस इतिहास को प्रधानमंत्री मोदी जी ने धूमिल किया है। और लगातार आज उनकी माँ की मृत्यु हुई, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो बनारस हिंदू विद्यापीठ के लिए जाना जाता था, आज नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जुल्म किए जाते हैं उसके लिए जाना जा रहा है। दुख इस बात का है कि पूरा देश की जनता, आवाम काशी के मतदाताओं की ओर देख रहा है कि काशी की जनता ने मोदी जी के बहकावे में आकर ऐसे लोगों को सत्ता पर बिठाया जो देश को गर्त में ढकेल दिया। इतिहास इसके लिए कभी भी मोदी जी को माफ़ नहीं करेगा। आप मोदी जी को बार बार कह रहे हैं कि माफ़ नहीं करेगा लेकिन जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि 2016 के बाद तमाम चीज़ें बदल गई हैं। जो काशी था एकदम भव्य हो चुका है और यहाँ का जो पर्यटक स्थल है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे अच्छे दिन आ चुके हैं बनारस में? आप पत्रकार हैं? हाँ बिल्कुल हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। नहीं, वो खत्म हो चुके हैं। हो गया ना? नहीं। कितने मंदिरें टूटी हैं ये बता दीजिए आप। कितने लोगों के घर उजारे गए ये बता दीजिए आप। कितने लोगों को परेशानियों का सामना झेलना पड़ा ये बता दीजिए आप। आप इस पर बोलेंगे? पत्रकार हैं, मैं हाँ देखिए, पूछिए। मैं आपसे बता रहा हूँ, सुनिए। जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो भी नई मकानें बनती हैं तो थोड़ा बहुत छत जरूर होता है। लेकिन आप जिस तरीके से छोटे मोटे मंदिरों के बारे में लेकर कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं खारिज करना होगा। और इस समय जो आप भव्य और दिव्य जो बनारस के जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, वाकई विश्व पटल पे उसको देखा जा रहा है। अच्छा, आप नहीं रहेंगे तो आप किस मंदिर में जाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप जिंदा रहेंगे तभी तो भगवान की पूजा करेंगे, कि मर जाएंगे तब भी करेंगे? धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। आपको समझना होगा। और भगवान खुद बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है। मैंने अयोध्या में देखा, जिन लोगों ने कार सेवकों की सेवा की थी, जिन लोगों ने मंदिर निर्माण का सपना संजोकर विभिन्न तरह के कठिनाइयों का सामना किया था, जब आज सुख भोगने का समय आया तो उन लोगों की दुकानें मकानें उजाड़ दी गई। शायद आप सत्ता के डर से या सत्ता के लोभ से नहीं बोलना चाहते। कोई भी आदमी पौधा रोपता है फल खाने के लिए, कोई भी आदमी संतानोत्पत्ति करता है बुढ़ापे में सहारे के लिए। आप हमको बता दीजिए कि जिन लोगों को उजाड़ा गया, जिन लोगों को बेसहारा बनाया गया, क्या उसकी जगह आप होते या उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी होते या राजनाथ सिंह जी होते या भाजपा के कोई मंत्री होते तो क्या अच्छा लगता? बता दीजिए आप ही। देखिए, जो भी निर्माण हुए हैं, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है। जिस धर्म में इंसान की इज्जत नहीं,
वो धर्म बेकार है, जिस सिर्फ खुद भगवान ने कहा है। और भगवान ने कहा है कि हर दिल में भगवान बसते हैं, और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को समझना होगा, चाहे मोहम्मद शाह हो इंसान के रूप में पैदा हुए, प्रभु ईसा मसीह हुए वो इंसान के रूप में पैदा हुए, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सब इंसान में पैदा लिए, राम से लेकर कृष्ण तक सभी इंसान में पैदा लिए। इसीलिए इंसान की इज्जत करना, मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ बदलाव होगा? देखिए, निश्चित तौर पर बदलाव के लिए पूरा देश प्रयत्नशील है। जो 2014 में भारत का स्वरूप था, जो 2014 में भारत वर्ल्ड की तीसरी शक्ति मानी जाती थी, विदेशी शक्तियों के षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग का नतीजा है। बिल गेट्स, मिलिंडा जैसे भारत में चंदा दे देकर स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जैसी संस्थाओं में, परिवर्तन जैसी संस्थाओं में एक लोकप्रिय सरकार को जानबूझकर गिराया गया। ये जांच का विषय है कि 2014 से पहले जो रामलीला मैदान के षड्यंत्रकारी थे, जिनका टेंट लगता था, जिनका खाना पीना चलता था, जिनके बैंड बाजे लगते थे, जिनके लाउड स्पीकर लगते थे, वह पैसे कहाँ से आते थे, ये पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। आज वो लोग किस बिल में छुपे हैं? आज वो लोग, जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते थे, जो जन लोकपाल की बात कहते थे, जो महंगाई की बात कहते थे, जो बेरोजगारी की बात कहते थे, जो बहन बेटियों की आबरू की बात कहते थे, तमाम वो मुद्दे कहाँ गौन हो गए, ये पूछता है भारत और इन लोगों पर थूकता है भारत। आप जिस तरीके से महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने के बाद भी ये कह रहे हैं कि ये महंगाई हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री चीन को दौड़ा रहे हैं, पाकिस्तान को दौड़ा रहे हैं। इस पे आपकी क्या नज़रिया है? देखिए, वो अंधभक्त हैं। कुत्ता, गधा और इंसान तीनों की योनि बना के अंधभक्त पैदा होता है। उनके दिमाग में भुस्सा भरा होता है, वो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं। दुकानों पर बोर्ड लगा दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने सदस्य हैं, कितने अंधभक्त हैं। आप लिख दीजिए कि अंधभक्तों के लिए 500 रुपये लीटर पेट्रोल, 5,000 रुपये की सिलेंडर। अगर 1% भी आदमी अगर उस कैटेगरी में आ जाए तो आप जो सजा मर्जी दे देना। ये जानबूझ कर कहते हैं, ये इनके लोग होते हैं, इनके IT सेल का काम है, ये दिखाते हैं। एक बात बताइए हमें, क्या आज पहली बार लड़ाई हुई है देश में? लड़ाइयाँ कई हुई, हमने लड़ाइयाँ देखी हैं 65 की, 71 की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की, जिसमें हमारे देश के भारत माँ के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए। 1962 में भी, जिस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, उस समय भी हमारे भारत माँ के वीर सपूतों ने चाइना को सबक सिखाया, मुंह तोड़ जवाब दिया। आज तो हम नए भारत में जी रहे हैं, जहां सुई नहीं बनती थी, जहां हवाई जहाज नहीं थे। आज फिर मोदी जी ने वही युग में परिवर्तन कर दिया। जो टाटा एयरलाइंस को लेकर इंडियन एयरलाइंस बना था, उस इंडियन एयरलाइंस को फिर से टाटा एयरलाइंस बना दिया गया। मतलब हम आगे बढ़ने की बजाय रिवर्स ब्रेक माने गियर लगा दिए मोदी जी ने, हम पीछे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ये बताइए कि आप बनारस में आए हैं, जिस तरीके से योगी सरकार लगातार ये कह रही है कि ये पूरा प्रदेश गड्ढा मुक्त हो चुका है, क्या कुछ देखे? योगी कहते हैं किसको, हमको बता दीजिए। योगी का मतलब क्या होता है? ये ढोंगी अपराधनाथ हैं और इस पर 72 से अधिक धाराएं दर्ज हैं। योगी वो होता है जो धर्म की सेवा करे। संतों का काम है संतुलन रखना। संतों का कोई अपना दोस्त नहीं होता, दुश्मन नहीं होता। अगर ये संत होते तो लोगों के घरों पर बुलडोजर ना चलाते। ये अगर संत होते तो सबको एक समान, ये ना कहते कि कब्र से निकाल कर बलात्कार करूंगा। ये फिर वो ना कहते, बहन मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई तो उसमें यूरिया छिटवा कर, तेल, मिट्टी का तेल छिड़कवा कर जलाने की कोशिश ना की गई होती। ये अगर संत होते तो अयोध्या से, गोरखपुर से, बनारस से, उत्तर प्रदेश के न जाने किन किन शहरों से गरीबों और दलितों को उजारा ना गया होता। अगर ये संत होते तो जो पिछड़े का आरक्षण खत्म करने की कवायद इन्होंने हाईकोर्ट के द्वारा ली है। लोगों को समझना होगा
ये तो एक वानगी मात्र है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन दलितों के भी आरक्षण खत्म होंगे, दूसरे राज्यों में भी होंगे। तो लोगों को कमर कसना चाहिए और लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान हमें जो शक्ति देता है, हम भारत के लोगों को उस शक्ति को बचाने के लिए एकजुट होकर जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आप एक चीज़ लास्ट सवाल है, अच्छे दिन का अभी सुकार है कि नहीं? अच्छे दिन का अभी आस है कि नहीं? आप पत्रकार हैं? एकदम पत्रकार हैं। नहीं लग रहा है। नहीं। पहले के राजा महाराजा भान रखता था राजा का गुण गाने के लिए, और आप वही काम कर रहे। नहीं देखिए, देखिए, आप जितना- सवालों से सुन भागे तो नहीं, लो भाई, आप पूरी सुनो पत्रकारों को अरे मैं आप पूछ रहा हूँ यार, पूछिए मत, आप सवाल के जवाब सवाल हमसे पूछोगे जो शासन में है, सत्ता में है, जो पावर में है, आप पूछो ना। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाना था। मैं बनारस में खड़ा हूँ, बनारस में 40 गांव आदर्श बता दो, हमें बता दो। है किसी पत्रकार में दम? बता दो 40 आदर्श गांव कौन है बनारस में? प्रधानमंत्री का है गिरी क्षेत्र। खुली चुनौती है प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को और तमाम मीडिया के उन साथियों का जो भांडगिरी का काम करते हैं। हर साल हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी। प्रधानमंत्री खुद चिराग तले अंधेरा, बनारस में 40 आदर्श गांव बता दोगे, हम उस दिन से भाजपा का विरोध करना छोड़ देंगे, भाजपा से सवाल पूछना छोड़ देंगे। दूसरी बात, 100 स्मार्ट सिटी की बात थी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर हर साल 100 स्मार्ट सिटी की बात होती, अगर उत्तर प्रदेश में 10 शहरों का भी स्मार्ट सिटी में नाम आता तो 80 उत्तर प्रदेश के शहर स्मार्ट सिटी होते। बता दो आप। बनारस तो अरे भैया, बनारस को कोटे बना दिया है, क्योटो बन गया ये। अरे काशी क्योटो बनने वाला था, बन गया है। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने वाला था, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जाने वाला था, हर आदमी को रोजगार मिलने वाला था, हैं। जापान में लाइन, जापान के लोगों का लाइन लगने वाला था, अमेरिका के लोगों का लग गया। यहाँ लाइन लगा देश के युवाओं का, बेरोजगारों का। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दी मोदी सरकार ने, जानबूझकर देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया। आप नहीं देख रहे थे? आप कोरोना में प्रधानमंत्री को ना, कहाँ थे गायब? खुद बनारस में प्रधानमंत्री नहीं था। माँ गंगा ने बुलाया है, थपने में माँ गंगा आती है। माँ गंगा घर घर आके पूछ रही थी कि हमारा निकम्मा बेटा किधर है जो झूठ बोलता है। पूछ रहा था बनारस की आवाम से, गली गली में माँ गंगा के पानी दिख रहा था। स्वच्छ गंगा के नाम पर जो उन्होंने फर्जीवाड़ा किए हैं, इन लोगों ने जो घोटाला की है, सारा का सारा पैसा खा गया। स्वच्छ गंगा कब होती? जब गौमुख से लेकर गंगा सागर तक जो शहर बसे हुए हैं, उनके सीवरेज हैं, उनका अलग कनेक्शन रखता। ये लोग वो लोग हैं, अपनी माँ के मुंह में घरों की गंदगी डलवाने वाले लोग हैं। माँ गंगा के नाम पर सारे पैसा से पार्टी मजबूत कर ली और इन्होंने माँ गंगा को जस की तस छोड़ दिया। माँ गंगा और दूषित हो गई। पूछे नरेंद्र मोदी से, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा ने बुलाया। माँ गंगा पर अफसोस कर रही है कि ऐसा निकम्मा आदमी जिसने माँ गंगा के नाम पर माँ गंगा को और दूषित करने का काम किया है। और आपने बनारस में देखा होगा, गंगा को पाटने का काम किया गया, उसमें कितने बड़े फर्जीवाड़े हैं। तो ये लोग, मोदी जी किसी का सगा नहीं है, और मोदी जी का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। जो आदमी अपने घर वालों को नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, अपने भाई बहनों को नहीं छोड़ेगा, वो बनारस की जनता को क्या छोड़ेगा, देश की जनता को क्या छोड़ेगा? बताओ। आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा रिश्तेदार हो? नहीं चाहेंगे। तो फिर क्यों आप ये प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सा गरिमा बनाए रखने चाहिए। या हमने कब कहा कि चपरासी हैं? लेकिन उनको भी तो गरिमा बनाना चाहिए ना। आके आदर्श गांव तो बनारस में बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री का काम क्या है? ताल ठोक के भाइयों बहनों वोट देना, फूल पर रोड शो करने का काम है। प्रधानमंत्री का काम है प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर देश की जन समस्याओं के बारे में, देश के बारे में, कैसे हमारा देश बेहतर हो। तो प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा गुजरात चुनाव में कि हर जगह ताल ठोक के पहुंच जाते हैं, घर घर पर्चा बांट रहे थे। अगर प्रधानमंत्री का सम्मान कब होता? जब WHO ने जब चेताया था, तब ये दिल्ली के चुनाव में घर घर पर्चा नहीं बांट रहे होते, जब ये ट्रंप की गुलामी नहीं कर रहे होते। 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्टा बैठा दिया। आपने देखा गुजरात चुनाव से पहले कोरोना के नए वेरिएंट मिला था,
गुजरात में अक्टूबर के महीने में, लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी रोड शो किया। अब बताइए कोरोना नहीं फैलेगा? एक आम आदमी के माँ बाप अगर किसी का देहांत होता है तो कोरोना है, 4 आदमी से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री की माँ आज मरी है, उसमें क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हुआ? क्या कोरोना वायरस ये कहता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे हम वहां नहीं जाएंगे? क्या कोरोना के वायरस भी उनको अछूत मान रहा? मैं एक ही बात पूछ रहा हूं, आप बताओ ना कि वही अक्टूबर महीने में कोरोना का नया वेरिएंट मिला, गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री घर घर पर्चा बांट रहे थे, रोड शो कर रहे थे। क्या प्रधानमंत्री को पिछले कोरोना में जो गलती किया, क्या उससे नए वेरिएंट में आने की जो सूचना मिली, जो गुजरात में मिले, तो क्या गुजरात के चुनाव में रोड शो करना जरूरी था प्रधानमंत्री को? क्या आज प्रधानमंत्री की मां का जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हुआ? क्या मनमांडिया जी जवाब देंगे? आप बताइए। मैं देखिए, इन सब चीज़ों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी करती है, कोरोना का डर और खौफ हमारे और आपके दिलों में बसाती है। बाकी जबकि इनको सारी चीज़ पता है। लगातार पिछले बार से मैं देख रहा हूँ, जब WHO के चेताने के बावजूद सर्जिकल सामग्रियाँ, ऑक्सीजन बाहर के देशों को बेचते रहे, ये देश को गुमराह करते रहे और देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया। ये कौन सा जादू है भाई कि ताली थाली पीट लोगे तो कोरोना भाग जाएगा? तो रामचंद्र जी पलात पिटवा लेते। रामचंद्र जी ने रामायण में आपने देखा होगा संजीवनी बूटी और सुसेन वैद्य को बुलाया। क्यों बुलाया? कि वो कहते, हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम कहते हैं कि दवाई और डॉक्टर की ज़रूरत है, और ये जो कालनेमी और रावण के लोग हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, ये कहते ताली बजा लो। तो इससे क्या होगा? हिंदू धर्म का मजाक ही उड़ेगा ना। तो ये हिंदू धर्म के समर्थक नहीं है, ये हिंदू धर्म के धुर विरोधी लोग हैं। ठीक है, तो आप ये सुन रहे थे पंकज श्रीवास्तव को, जो बहुत सारी बातें अच्छी और बुरी जरूर बताए हैं, लेकिन आप कांडी बनारस के साथ बने रहिए। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।